हेलो गाइज, नमस्कार। सबसे पहले इंग्लिश पोर्टल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है राज। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट है। देखिए, सामने आपके दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंसेज, यानी हमारे सामने जो भी टेंस दिया गया है वो तीनों टेंस से रिलेटेड है, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस से रिलेटेड है। ठीक, जैसे आपके सामने दिया गया है मैं अब तक निकल चुका होता। तो दोस्तों, हम बता दें कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लगातार देखते रहिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, मैं अब तक निकल चुका होता यानी चुका होता। हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि जब भी हमारे मुख्य क्रिया के साथ, यानी हमारे कोई भी टेंस में मुख्य क्रिया के साथ यानी मेन वर्ब के साथ अगर चुका होता या चुके होते, चुका होता, चुके होते, चुकी होती, ऐसे सेंटेंस आ जाता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? वुड हैव का। तो देखिए, हमारा सेंटेंस क्या बना है? आई वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। देखिए, जैसे कि आपके सामने दिया गया है कि वुड हैव, आई यानी मैं, वुड हैव चुका होता, कहाँ? अब तक निकल चुका होता, लेफ्ट बाय नाउ। आई वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। देखिए, जैसे दूसरा सेंटेंस आपके सामने दिया गया है कि उसे वहाँ होना चाहिए था। अब यहाँ पर क्या दिया है? होना चाहिए था। ठीक, उसे वहाँ होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन देयर। होना चाहिए था यानी चाहिए था के लिए हम किसका यूज करते हैं? शुड हैव का यूज करते हैं। तो देखिए, ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, शुड हैव, ठीक, बीन देयर, शुड हैव बीन देयर। ठीक, मेरे पास पेन होना चाहिए, मेरे पास पेन होना चाहिए। तो पास यानी पास, पास के लिए चाहिए, पास पेन होना चाहिए यानी मेरे पास पेन होना चाहिए। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? शुड हैव का। आई शुड हैव ए पेन। ठीक, मेरे पास पेन होना चाहिए था। अब आ गया आपके सामने पेन होना चाहिए था, यानी हम पिछले टेंस में बताए थे कि चाहिए, मेरे पास पेन होना चाहिए, केवल मेरे पास पेन होना चाहिए। और यहाँ पर है मेरे पास पेन होना चाहिए था, यानी मेरे पास जरूरी है। तो जरूरी के लिए हम किसका यूज करते हैं? देखिए, मेरे पास पेन होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड ए पेन। ठीक, आई शुड जो दिया गया है यानी जरूरी के लिए, यानी कि मेरे पास पेन होना चाहिए था, यानी कि हम मेरे पास जरूरी है कि मेरे पास पेन होना चाहिए था। ठीक, इसके लिए हम हैड, शुड हैव के साथ हैड का यूज करते हैं। कल सुबह वो स्कूल जा रही होगी, जा रही होगी। ठीक, कल सुबह वो स्कूल जा रही होगी यानी जा रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस सेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं? विल बी, यानी कल सुबह वो स्कूल जा रही होगी। देखिए, सी विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब सुबह, टुमारो मतलब कल। ठीक, सी यहाँ पर क्यों लगाया गया है? क्योंकि लड़की है, लड़की के लिए क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं, नहीं तो हर लगाते हैं। ठीक, सी विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो मॉर्निंग, वो स्कूल जा रही होगी। अब देखिए, आपके सामने सेंटेंस रखा गया है वो स्कूल जा रही होगी, केवल वो स्कूल जा रही होगी। ठीक, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं? शी वुड बी गोइंग टू स्कूल, सिंपल। ठीक, ये सिंपल है, शी वुड बी गोइंग टू स्कूल। वो पक्का स्कूल जा रही होगी, वो पक्का स्कूल जा रही होगी। ठीक, अब देखिए, पक्का के लिए वो पक्का, अगर कोई सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रही होगी उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? मस्ट बी। और देखिए, सी मस्ट बी
गोइंग टू स्कूल, सिंपल है, ठीक। वो शायद स्कूल जा रही होगी। अब इसमें देखिए, अगर कोई सब्जेक्ट किसी कार्य को शायद कर रहा होगा या कर रही होगी तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? मे बी या माइट बी का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस आपके सामने बनेगा, सी मे बी गोइंग टू स्कूल, और एक सेंटेंस बनेगा उसके लिए क्या यूज करते हैं? माइट, ठीक। सी माइट बी, सी माइट बी गोइंग टू स्कूल, ठीक। एक माइट बी और एक मे बी, ठीक। अब देखिए, हमें सोचना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है, सिंपल, ठीक। बहुत ही सिंपल है सेंटेंस, हमें सोचना पड़ता है। वी हैव टू थिंक। अगर कोई सब्जेक्ट किसी कार्य को सोच रहा है या करना पड़ता है, ठीक, करना पड़ता है, तो उस सेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं? हैव। वी हैव टू थिंक। हमें सोचना पड़ता था, हमें सोचना पड़ता था, यानी पहले हमको सोचना पड़ता था और अब हमें सोचना पड़ता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है। अगर सोचना पड़ता था, इसके लिए हम हैड का यूज करते हैं। देखिए, वी हैड टू थिंक। इस तरह से ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा। हमको उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको। तो देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस हम मूव करते हैं। आइए, अगला हमारा सेंटेंस है, हमें सोचना पड़ा, हमें सोचना पड़ा। वी हैड टू थिंक, वी हैड टू थिंक, हमें सोचना पड़ेगा। अब आ गया यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अलग अलग सेंटेंस से लिया गया है। हम सारे सेंटेंस के बारे में हम एक एक डिटेल के साथ पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, आप फिलहाल आप देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस सेंटेंस को समझ लेते हैं। हमें सोचना पड़ेगा। अब सोचना पड़ेगा, कोई सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट में कार्य को सोचना पड़ता है, सोचना पड़ेगा, गाएगा नाचेगा, ऐसे सेंटेंस आ जाता है। उसके लिए हम विल हैव का यूज करते हैं। जैसे वी विल हैव टू थिंक, हमें सोचना पड़ सकता है। अब हमारा अगला सेंटेंस आ गया कि हमें सोचना पड़ सकता है। अब सकता है, ठीक, इसके लिए मे का यूज हम करेंगे यहाँ पर इस सेंस के लिए। वी मे हैव टू थिंक, मे हैव टू थिंक, आपको घर आना पड़ सकता है। आपके सामने सेंटेंस रख दिया कि आपको घर आना पड़ सकता है, तो इस सेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? यू मे हैव टू कम होम। दोनों सेंटेंस एक ही है, बस अंतर देखिए इसमें, इसमें आपको घर आना पड़ सकता है, यानी यू, हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू, हेल्पिंग वर्ब मे हैव टू कम होम, ठीक। आपको खेलना चाहिए था, आपके सामने सेंटेंस रख दिया, आपको खेलना चाहिए था, चाहिए था, ठीक। चाहिए था के लिए हम क्या बताए थे? शुड हैव का। और आपको खेलना चाहिए था, देखिए यू शुड हैव प्लेड, यानी आपको, यू आपको, शुड हैव चाहिए था क्या? खेलना, प्लेड। अब यहाँ पर शुड हैव के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हमारा जो ये प्ले है, प्ले मतलब खेलना होता है और उसका थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। अब देखिए अगला सेंटेंस है, वो घर नहीं आ पाएगा, वो घर नहीं आ पाएगा। अगर कोई सब्जेक्ट किसी कार्य को कर पाएगा, सोएगा, नाचेगा, गाएगा, ऐसा